हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कबोसर क्लासेस में। मेरा नाम कोमल है और आई होप आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और जिनके एनुअल एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं निबंध को, जो 11th क्लास में आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। सिंपली इसमें आपको फॉर्मेट बताया जाएगा कि कैसे लिखना है निबंध, आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे, आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप इजीली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में जो भी हमें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस नंबर पे आप, ये जो नंबर शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन में, इस नंबर पे आप हाय का मैसेज भेजिए और जिस की पीडीएफ चाहिए आप वो सब्जेक्ट बता दीजिए, आपको आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले निबंध से। तो हमारा पहला निबंध है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि प्रस्तावना लिखिए या फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व। इसमें हम जो हमारा इसमें संकेत बिंदु दिए जाएंगे जैसे सतत विकास कौशल, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, 21वीं सदी के 4 कौशल। हमें क्या करना है, जितनी भी हमें ये हेडिंग्स दी गई हैं उपसंहार तक, हमें इन हेडिंग्स को बना के लिखना होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है और हेडिंग्स दी गई हैं तो आपको उन हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा होगा, ये सतत विकास की एक हेडिंग बना दी, फिर सामाजिक भावनात्मक विकास, फिर 21वीं सदी का कौशल। इसी तरह से आपको हेडिंग वाइज लिखना होता है और हेडिंग्स को अगर हो सके तो आप हेडिंग्स को हाईलाइट्स कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम में टाइम एक्स्ट्रा है तो। लेकिन आपको अपने निबंध को इस तरह से लिखना होता है कि जो भी एग्जामिनर चेक करे तो उसे पूरा डिफाइन हो जाए कि आपने किस टॉपिक के बारे में लिखा है। और लास्ट में आपको ये उपसंहार एडिट करना होता है, जो इसे हम कॉन्क्लूजन भी बोल सकते हैं कि हमने जो पूरा निबंध लिखा है, देखिए जैसे हमने ये पूरा निबंध लिखा है तो इसका कॉन्क्लूजन क्या आ रहा है वो आप इसमें ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ये नई शिक्षा नीति। सेकंड हम जाते हैं हमारे सेकंड निबंध पे। सेकंड है हमारा डिग्री प्राप्त युवा वर्ग और बेरोजगारी अथवा बेरोजगारी का दानव। तो हमारा बेरोजगारी के ऊपर निबंध आ सकता है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिग्री प्राप्त युवा वर्ग और बेरोजगारी, या तो इतना ही आपका हेडिंग दे देगा, आपको इसके बारे में निबंध लिखना है, या फिर दे देगा कि बेरोजगारी का दानव, या फिर बेरोजगारी भी सिंपल दे देगा आपको कि इस पे निबंध लिखो। देखिए मेन चीज़ होती है हमें संकेत बिंदु, तो आपको संकेत बिंदु डालना है। फिर प्रस्तावना स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग करने के लिए हमें निबंध में प्रस्तावना हेडिंग डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप जैसा फॉर्मेट दे रखा है, अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो उस फॉर्मेट के अनुसार लिखिए, अगर नहीं दे रखा है आप खुद से हेडिंग बना के लिख सकते हैं। बस आपका लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ठीक लिखा है। और लास्ट में आपको ऐड करना होता है उपसंहार, जैसे कि हमने पिछले निबंध में भी देखा था। ये देखिए एंडिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए प्रस्तावना डालना है और एंडिंग के लिए आपको उपसंहार डालना है। फिर नेक्स्ट है हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी प्रगति, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बढ़ती आबादी और सिमटते साधन, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ना देकर वो आपको ऐसा दे कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के ऊपर आपको निबंध लिखना है। सिंपल सी बात है, प्रस्तावना लिख दीजिए और जैसे यहाँ पे लिखा जिस देश में सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ कभी दूध या नदियाँ बहा करती थी, तो इस टाइप से आपको इसमें फॉर्मेट बना के लिखना होता है। आप चाहें तो इसमें जैसे यहाँ पे छोटे-छोटे क्वार्ट्स जिसे हम बोलते हैं विचार, है ना, उनको भी ऐड कर सकते हो और इनको हाईलाइट कर सकते हो अपने निबंध में। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा और उसे लगेगा कि हाँ कुछ तो लिखा है। फिर इसमें भी आप उपसंहार एडिट करना मत भूलिएगा। सेकंड हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट निबंध पर, ये है शिक्षा में खेलकूद का स्थान। ओके, या फिर ऐसे आ सकता है कि खेलकूद क्यों महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, या ऐसा करके कुछ। इसके संकेत बिंदु वही हैं, प्रस्तावना, शिक्षा और क्रीड़ा का संबंध, क्रीड़ा एवं व्यायाम के विभिन्न प्रकार, शिक्षा में क्रीड़ा एवं व्यायाम का महत्व, समन्वय और उपसंहार। फिर इसमें ये हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इस निबंध में भी हमारा एक क्वार्ट यूज हो रखा है, वर्क विल यू वर्क
प्ले विल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। आप इस प्रकार से अपने निबंध में छोटे-छोटे क्वाट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स को हाइलाइट करते हैं। आज के हमारे यही निबंध थे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे, ये जो पीडीएफ में है, और आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेज सकते हैं, आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी वीडियोस आप देख पाओ, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओ। तब तक के लिए बाय बाय।